नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त बाज़ार दिख रहा है वो दिल्ली का सदर बाज़ार है। जितनी गहमा गहमी यहाँ है, इसी तरह की गहमा गहमी हम जिस मकसद से आए हैं उसके इतिहास की शुरुआत में भी रही है। हम आज आपको तिरंगा झंडा की कहानी और उसकी दुकानदारी, उसकी दुनियादारी हम बताने के लिए आए हैं यहाँ पर। 1920 के दशक के शुरुआती साल थे जहाँ से हमारी राजनीति में, राष्ट्रीय चेतना में झंडा अपनी यात्रा शुरू करता है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं और एक जांच कमेटी बनाते हैं हकीम अजमल खां के नाम से। इनके नाम पर दिल्ली में सड़क भी है। हकीम अजमल खां जबलपुर पहुंचते हैं तो वहां के स्थानीय नेताओं ने फैसला किया कि हम उनके स्वागत में झंडा लहराएंगे और वो जबलपुर के टाउन हॉल, जो आपकी स्क्रीन पर इसकी तस्वीर दिखेगी, जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा लहराने का प्रयास करते हैं। और एक बहस होती है कि झंडा यूनियन जैक, जो ब्रिटिश हुकूमत का जो झंडा है, उसके बराबर हो या उसके नीचे हो या उसके साथ साथ हो। तो नगर पालिका कमेटी जो है वो प्रस्ताव खारिज कर देती है और तय करती है कि जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है, उस वक्त इसे स्वराज झंडा कहते थे, जिसे गांधी ने 1921 में स्वीकार किया था। और आपको ये याद रखना चाहिए कि जब भी एक झंडा आप खरीदते हैं, आपको पी वेंकैया, जो मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के थे, उन्हें ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि झंडे की यात्रा आपकी राजनीति में वहीं से शुरू होती है। और वही एक ऐसे शख्स थे जो 1916 से लेकर 1921 तक गांधी के पीछे पड़े रहे कि हमारे आंदोलन का एक झंडा होना चाहिए, एक राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए। नमस्कार। तो गांधी कहते हैं कि ठीक है, झंडा बनाते हैं, लेकिन पी वेंकैया जो झंडा बनाते हैं उसमें लाल रंग है, सफ़ेद रंग है और हरा रंग है। और फिर भी गांधी को वो डिज़ाइन बहुत पसंद नहीं है, लेकिन गांधी स्वीकार करते हैं और यही झंडा जबलपुर टाउन हॉल में लहराया जाता है। ये 4 जुलाई 1922 को। तब ब्रिटिश हुकूमत जो है कुछ नोटिस लेती है और उसके एक साल बाद जबलपुर में ही एक छोटा सा सत्याग्रह जैसा हो जाता है झंडा को लेकर, मार्च करने को लेकर। लेकिन इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान भी शरीक होती हैं और वो उनके साथ 2 और लोग हैं जो मार्च करते हुए गिरफ्तार किए जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, नाथूराम मोदी एक वकील थे, गोडसे नहीं जिन्होंने गांधी को मारा, नाथूराम मोदी थे, और एक प्रांतीय कांग्रेस नेता थे सुंदरलाल। इनके बाद एक झंडा फिर से लहराया जाता है 27 मार्च 1923 को बिलासपुर टाउन हॉल में। और उसके बाद ये आंदोलन पहुंचता है महात्मा भगवान दीन के जरिए नागपुर, और वहां पर ये 3 महीने तक झंडा सत्याग्रह चलता है, जिसे झंडा सत्याग्रह ही कहते हैं। और ये पूरा इतिहास सदन झा जो अभी सूरत में काम करते हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने EPW में एक लेख लिखा है, मैं वहीं से जानकारी उठाकर आप तक पहुंचा रहा हूं। तो नागपुर में हर रोज एक आदमी झंडा लेकर जाता है और सिविल लाइंस में गिरफ्तारी देता है। ये तब तक, मतलब 1923 के साल तक ब्रिटिश हुकूमत सतर्क हो जाती है झंडे को लेकर। और नागार्जुन का एक प्रसंग है, सदन झा ने लिखा कि जैसे ही ये खबर पहुंचती है कि हमारा झंडा लहराया गया है, गांव-गांव में जो हताशा छाई हुई थी सविनय अवज्ञा को वापस लेने के बाद, फिर से एक नई राष्ट्रीय चेतना उभरती है। तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है हमारे तिरंगे की। जितना मैं जानता हूँ, इन लोगों से पढ़कर आया हूँ, वो सब हम बताते रहेंगे। पर इस वक्त आप जानते हैं कि 15 अगस्त का दिन है और आपके तिरंगे की खरीदारी का एक मौसम भी है और कई तरह का झंडा जो है बड़े आदर और सम्मान के साथ यहाँ पर बिक रहा है। आपका नाम सर? हाँ, अशोक भाई। अशोक भाई, कितने साल से आपके ये झंडे की दुकान है? ये हो गई 8-9 साल। 8-9 साल हो गए? जी सर, 8-9 साल से हो गए। तो तिरंगे की क्या क्या वेराइटी है आपके पास? ये गाड़ी में लगाने से लेकर कार फ्लैग है, कार फ्लैग भी है, झंडे हैं। अच्छा, हाँ, मफलर भी है, हाँ, वो ये अच्छा, ये भी है, बैजेस भी हैं आपके पास, हाँ, गुब्बारा भी है। तो इनके पास जो तिरंगा का जो ये आप लोग खरीदते कहाँ से हैं? इसे छोटे-छोटे कारीगर बनाते हैं, घरों में यहीं सदर बाजार में ही घरों में बनाते हैं। ये और ये एक जो झंडा है, ये जो अभी खोल रहे हैं, ये कितने का है? ये सर 30 रुपये ये 30 रुपए का है। ये किस कपड़े का बना हुआ है? ये सूरत से बना हुआ है जी, मिल से छपा हुआ है। अच्छा, माइक्रो बोलते हैं इसको। अच्छा, ओ, लेकिन हाँ, तो मैं बता रहा था कि 1923 तक जब नागपुर में सत्याग्रह होता है, तब कांग्रेस का भी ख्याल जाता है कि हमारा भी एक औपचारिक झंडा होना चाहिए।
और खूब बहस होती है। तो फिर 1931 में कांग्रेस झंडे को स्वीकार करती है, लेकिन पहली बार जब जबलपुर टाउन हॉल में लहराया जाता है, फहराया जाता है, तब कांग्रेस का वो औपचारिक झंडा नहीं था, स्वराज झंडा के रूप से जाना जाता था। तब लाल की जगह केसरिया रंग आ जाता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि केसरिया रंग का भी कितना वैरायटी है। उस वक्त भी काफी विवाद चला था, क्योंकि ये कच्चा रंग होता है तो गेरुआ से भी कई बार मैच कर जाता था, कभी बसंती रंग से मैच कर जाता था। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि केसरिया रंग में ही एक तरह से बहुत सारा चेंज आपको दिखेगा। ये हरा तो सेम है, मतलब एक गाढ़ा या हल्का, हाँ गाढ़ा केलता हल्का बदलता जाता है ये सारा रंग जो है ये। तो ये एक वो कहानी चलती है 1931 में। और फिर जो झंडा है, जब संविधान सभा तय करती है आज़ादी की पूर्व संध्या पर, तब वहाँ पर चरखा जो है, गांधी चाहते थे कि इसमें चरखा रहे, और चरखा क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अहिंसा का प्रतीक है झंडा, लेकिन संविधान सभा तय करती है कि चरखा की जगह अशोक चक्र, तब फिर चरखे की जगह अशोक चक्र एक तरह से स्थान पाता है। जो झंडा जो है आपका एक तरह से तिरंगा मुकम्मल होता है, और जिसको लेकर हमारी राष्ट्रीय चेतना का और राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक भी है, एक सम्मान है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान है। और एक बहस हुई कि ये जो रंग है, गांधी इसे समुदाय और समाज के बीच संतुलन के हिसाब से देखते थे, लेकिन बाद में जाकर ये रंग जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ने लगते हैं। तो ये सब एक झंडा की यात्रा तय होती है यहाँ पर। तो हम सदर बाजार में आए, एक झंडे की एक दुकान है। मैं और भी आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि इस बार की सेल जो है आपकी झंडे की, वो कैसी है? ठीक है सर। क्यों ठीक है? इतना रो के क्यों बोल रहे हैं? ठीक है वैसे। ठीक है सर, वही सही जैसे पिछले साल रहते। हाँ वो सेम है। अच्छा, खरीदने वाले कौन लोग होते हैं जो यहाँ आते हैं? कोई पटना बिहार के ज़्यादा आते हैं। बिहार के ज़्यादा आते हैं? बिहार, पटना, बनारस, अच्छा, लोग कानपुर, बनारस। अच्छा, उधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब सारे स्टेट में जाता है। और दिल्ली के लोग खरीदते हैं कि नहीं जाते? दिल्ली खरीदते हैं, दिल्ली के लोग खरीदते हैं। तो मेरे हर जगह बनाया जाता है, हर जगह खूब तबीयत से बनाया जाता है। तो ये ज्यादातर जो चौराहों पर बिकता है वहीं से लोग खरीदते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हमारे पास होलसेल काम है थोड़ा, हमसे जो ले जाते हैं वो चौराहे पर, पटरी पर जैसे बेचते लगते हैं। तो ये एक दुकान है, हम और भी दुकानों पे चलेंगे। अतुल भाई, दीपू भाई, झंडे ही झंडे। अच्छा, गजब है। सदर बाजार में हर कोई थोक हो जाता है आके। आइए तुलसी जी, आइए इस तरफ आते हैं। नमस्ते। कितने की है टोपी है? अब धीरे धीरे हमारा भी ये टोपी, ये हम भी अब थोड़ा, पहले हम संकोच करते थे इन तीन रंगों को लेकर, काफ़ी औपचारिक होते थे, लेकिन धीरे धीरे अमेरिकी अंदाज में हम राष्ट्रीय झंडे को अपने आजू बाजू भी लगाने लगे हैं। लेकिन ये झंडा नहीं है, ये तिरंगा है, उसकी एक टोपी बनी है। कितने की टोपी है ये? उल्टा लगा रखा है? ऐसे लगाना है, ऐसे, सॉरी ऐसे उल्टा लगा लिया था मैंने। ये सही है? कितने की है? ये 12 रुपए की एक है। ये एक और झंडा है, ये इधर सामने से है। हाँ, ये एक और टोपी है। हाँ, और क्या है तिरंगे के आइटम में? ये पतंग भी है 15 अगस्त के लिए, ये बैजेस लगाने के लिए। क्या स्कूलों में बढ़ते हैं क्या? हाँ? इसका बताया नहीं कितने का है? 10 रुपए की एक है। हाँ, ये कलाई में बांधने वाले तिरंगे हैं एक। ये देखिए, लॉकेट, जय हिंद, आई लव माई इंडिया, फिर दोस्ती वाला बैंड, 3 आइटम। तो कैसे यहाँ पर बिक्री चल रही है, तरह तरह के बैजेस हैं। और क्या है? ये टोपी हर साल आती है क्या ऐसे? कहाँ से आई है बन के? ये यहीं की है, यहीं बन के आई है। ये कितने का पैकेट है ये? 20 रुपए का। कितना झंडा? 12 झंडा। एक कार में लगाने वाला है। ओ, और ये झंडा कितने का है? ये 100 रुपए का पैकेट है। ओ, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम सदर बाजार में हैं, होलसेल मार्केट है यहाँ पर। कुछ लोग बाहर स्टॉल भी लगाकर बेच रहे हैं। तो कई पुराने दुकान हैं, कुछ नई दुकानें हैं। झंडे से संबंधित एक मैं आपको दिलचस्प वाकया बताता हूँ
भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त पटना की ज़िला कांग्रेस कमेटी तय करती है कि किसी भी तरीके से पटना के सचिवालय पे और सरकारी इमारतों पे तिरंगा फहराना है। 7 लड़के तिरंगा लेकर चलते हैं और पुलिस से 2.5 घंटे तक उनकी झड़प होती है। अंत में वो तिरंगा लहराते हैं लेकिन गोलियों के शिकार होते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो जब आप पटना जाएंगे चुनाव के दिनों में तो आप देखेंगे कि वहाँ एक शहीद स्मारक बना हुआ है और 7 लड़के उस झंडे को लेकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे झंडे का इतिहास है। गांधी अहमदाबाद में जब झंडा फहराते हैं तो तब तक वो हिंदू मुस्लिम झगड़े जो थे वो चरम पर पहुंच रहे थे, तो उससे काफ़ी आजिज़ आगे गांधी और कहने लगे कि यहाँ पे जो भी झंडा मैं फहरा रहा हूँ, गवाह है उस घटना की, वो ये शपथ ले कि ये मुल्क सबका है, ये आज़ादी सबका है। जो ये कहते हैं कि सब मिल के नहीं रह सकते, वो झंडे का सम्मान नहीं कर सकते। तो एक तरह से वो हमारी एकता, शांति, सद्भावना, इसका भी प्रतीक बनता हुआ चला जाता है। सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक ही नहीं है, वो मुल्क का ही निशान नहीं है, बल्कि इन सामाजिक जो सद्भावना के जो ज़रूरियात हैं उनका भी प्रतीक झंडा बनता चला जाता है। तो ये एक संघर्ष की भी कहानी है। उसी दौरान एक और संस्था उभर रही थी जो अपना एक केसरिया झंडा बनाए। आरएसएस का भी झंडा 1925 में बन रहा है। अकाली दल भी हस्तक्षेप करते हैं अपने तरीके से कि इसमें केसरिया की जगह पीला रंग होना चाहिए। तो बहुत तरह का इतिहास है हमारे झंडे का, जो शायद आज ये वक्त ना मिले, लेकिन हम सदर बाज़ार में देखने आए हैं कि 15 अगस्त के दौरान की जो यहाँ बिक्री है और जो बाज़ार की जो चहलकदमी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ और भी चीज़ें बिक रही हैं। राखी का भी बहुत सारा यहाँ यहीं से होलसेल खरीद के लोग राखी ले जाकर आपको दिल्ली में या फिर हिंदुस्तान भर में यहीं से थोक में राखी और झंडे की सप्लाई होती है। तो आप देख सकते हैं कि इन जगहों पे ये देखिए राखियाँ कितनी यहाँ पर राखियाँ। तो ये भी एक राजनीतिक कार्यक्रम होने वाला है, तो उसमें भी राखियों की काफ़ी खपत हो जाएगी इस वक्त। हम आए तो यहाँ पर झंडे की कहानी कहने के लिए कि किस जगह पे किस तरह से झंडा बिकता है, बनता है, उसका अपना इतिहास क्या है, संक्षेप में बताने के लिए। लेकिन चलते चलते सदर बाज़ार के पुलिस बूथ पर मुझे इस कविता पे नज़र पड़ी है। ये कविता तमाम कवियों की कविता को फेल करती है एक तरह से, क्योंकि एक ऐसी कविता है जो बाज़ार को लेकर अपनी पहचान को दिखाती है। देखिए किस तरह से, कितना प्यार से कवि ने लिखा है। सदर बाज़ार इसका उन्वान है। स्नेह सागर है सदर बाज़ार, जहाँ प्यार भरा है बेशुमार। जाति धर्म का भेद ना कोई, बस एक बड़ा सा ये परिवार। ये तो वह पावन भूमि है जहाँ संस्कार हमारे जीवित हैं। नगर कीर्तन झांकी जुलूस में बात यही तो निहित है। धर्म सहिष्णुता की है मिसाल, यहाँ लोग गजब के रहते हैं। एक दूजे की दुख तकलीफें सब मिल बांट कर रहते हैं। यहाँ गंगा जमुना सी एकता, हिलमिल सब जन रहते हैं। अस्तित्व विहीन है बैर भाव, मधुरस धारा सम बहते हैं। कमाल है भिन्न भिन्न बाजार, यहाँ हर सामान यहाँ पर मिलता है। सजी धजी है सभी दुकानें, दृश्य मनोहारी अति लगता है। कमाल है, एक बाजार की पहचान और उसकी तस्वीर बनाते बनाते कवि जो है सदर बाजार के जरिए हिंदुस्तान की तस्वीर खींच देता है। और लास्ट में लिखता है, धन्य है ये सदर हमारा, जो ये प्रीत का सागर उमड़ पड़ा। धन्य है ये सदर हमारा, जो ये प्रीत का सागर उमड़ पड़ा। छोड़ छाड़ के सभी मिले, यहाँ प्यार का बादल घुमड़ पड़ा। इसीलिए संसदीय राजनीति को छोड़कर यहाँ आया हूँ। देखिए इतनी अच्छी कविता मिली। नेताओं के वही इज इक्वलिटी के फॉर्मूले, वो उनका कुर्ता फाड़ रहे हैं, ये उनका कुर्ता फाड़ रहे हैं। और प्रतियोगिता लगी है कि कौन ज़्यादा भ्रष्ट है ना, इसका कंपटीशन लगा हुआ है। तो वो छोड़ के हम आए हैं। जी नमस्ते। तो हम आए हैं यहाँ पर इस सदर बाज़ार। कितना बढ़िया कविता सदर बाज़ार पे। जिस कवि ने लिखी है उसको मेरा सादर प्रणाम। सदर बाज़ार की सफरा तफरी से घबराएं ना, दिल मजबूत रखें। यहाँ से अरबों रुपए का कारोबार होता है और पूरे हिंदुस्तान भर में सामान जाता है। सर इस हॉस्पिटल की ये अर्थव्यवस्था देखिए कितनी खराब है। यहाँ ये अस्पताल है, डिस्पेंसरी है सर यहाँ। किधर से चलें आपका? अभी तो झंडे के लिए आए हैं। अभी तो भारत की तमाम समस्याओं को 15 अगस्त तक के लिए स्थगित करते हैं। ये देखिए मतलब क्या गदर है भाई। जी हाँ।
आप लोग लेकिन इसी अराजकता में, अफरा तफरी में जी रहे हैं आराम से, नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ जाम में कितना आनंद है। चलते रहें। ये जरा तुलसी साहब मुड़ के देखिए क्या विहंगम दृश्य जो है आपको दिल्ली का, हमारे दर्शकों को दिखाइए जरा से, कैसी दिल्ली है ये। वो जो संसद में लोग बात करते हैं ना कि हिंदुस्तान चमका रहे हैं, वो देखिए यहाँ पे कितना चमका हुआ है। जी जी नमस्कार नमस्कार। करते हो, आपका चैनल देखता हूँ मैं बहुत। अच्छा थैंक यू सर, करते हो सर, थैंक यू। बहुत अच्छी चीज वो करते। आप मेरी तारीफ में इनकी टांग पे स्कूटर मत लगा दीजिए। आपको दर्शन हो गया, बहुत करते हो देश के लिए। ये हम हमारे साथ हैं अब्दुल भाई हैं, जिनके साथ हम इनकी फैक्ट्री है तिरंगा झंडा बनाने की और राजनीतिक दलों का झंडा बनाने की। और कितने सालों से अब्दुल भाई? सर हम सन 1962 से 1962 से हैं। चलिए आइए आइए। तो आपके ज़रिए हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें कि झंडे का जो कारोबार है वो इस तरफ है, हम आगे ही चले गए। ओहो, ये आपका होलसेल है? हाँ जी सर। 1962 से आप बना रहे हैं? जी जी। अब्दुल गफ्फार झंडे वाले आपका नाम? जी जी, मेरे बड़े भैया का नाम ही है। अच्छा। मेरा अब्दुल मालिक नाम है। अच्छा। ओ ओहो, तो ये आपके यहाँ ये पूरा झंडा बन रहा है? हाँ? ओहो, तो कंप्यूटर पे झंडा बनाकर नक्शा बनता है क्या? ये दूसरा डिजाइनिंग हो रहा है। ये किस चीज़ का है? ये धार्मिक है। ओहो अच्छा। और ये है आपका झंडे का होलसेल? हाँ जी सर। इसमें कुछ नया नहीं होता है? नया क्या जुड़ता है? नया सर इस बैठ जाइए। छोड़ने लायक हाँ है नहीं। अच्छा, कैसे हैं जी? ये मेरे बाबूजी गफ्फार भाई झंडे। अच्छा, आपने ये शुरुआत की थी? हाँ। और आपने ये शुरुआत कैसे की थी गफ्फार भाई? शुरुआत की बहुत लंबी कहानी है सर। वो लंबी कहानी क्या है? लंबी कहानी तो खड़े ही रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए। 40-45 साल पहले हाँ हमारे इलाके के काउंसलर थे, हाँ तो उनके लिए झंडे मेरे मामा ने बनवाए थे। हाँ हम सिलाई का काम करते थे, मजदूरी का, हाँ तो उन्होंने मजदूरी पे हमसे काम कराया। हाँ तो हमने क्या, छोड़ो हम झंडे नहीं बनाएंगे, क्या मिलेगा इसमें? हाँ कहना नहीं यार, इज्जत की बात है, मुझे बना दो। हाँ। तो हमने बनाए 500 झंडे। तो उन्होंने उस जमाने में 500 रुपये दिए, उस जमाने में? उस जमाने में। हम्म। तो हमें तो फिर मजा लग गया। अच्छा, उसके बाद से आपने बनाना शुरू किया? उससे फिर हम झंडे बनाने लग गए। हम्म। रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते थे, शर्ट वगैरह बनाते थे। तब यहाँ पुरानी दिल्ली में सदर बाजार में कोई और झंडा कोई नहीं और बना नहीं था। था? तो आपने उसको शुरुआत की जी, हमने झंडा शुरुआत बनाने की? अच्छा। और उसके बाद फिर आप राजनीतिक सियासी दलों के ही झंडा? सियासी बनाए थे हमने पहले। सियासी ही बनाए थे? सियासी कांग्रेस पार्टी के। हाँ। और बगैर चरखे का निशान होता था इंदिरा गांधी के जमाने में। हाँ। तो पुराना तो सैंपल नहीं होगा आपके पास पुराने झंडों के निशान? हाँ, है ना। है? हाँ। तो अगर आप कुछ दिखा सकें हमारे दर्शकों के लिए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं तिरंगे पे बात करना चाह रहा हूँ जी। कि वो आपने कब से बनाना शुरू तिरंगा किया? तो हम 20 साल से बना रहे हैं। 20 साल से बना जी, रहे 20 हैं। साल। अच्छा, उससे पहले लोग यहाँ पे नहीं बनाते थे? उससे पहले नहीं बनाते थे। अच्छा, तब वो शायद वो खादी खादी भंडार से आता था। अच्छा, 20 साल पहले खादी भंडार से खादी लोग भंडार से तिरंगे लोग का लेते इस्तेमाल थे। करते थे। हाँ क्योंकि खादी भंडार इतना झंडा नहीं बना पाती, हाँ। इतने लोगों में उत्साह था। हाँ हाँ। अब हर घर पे लोग झंडा लगाना चाहते थे, अच्छा। तो इतना खादी भंडार झंडा नहीं बनाता। गवर्नमेंट सप्लाई है उनकी, गवर्नमेंट को देते हैं, सरकारी इमारतों में लगता है वो। अच्छा, इस तरफ क्या है? ये फैक्ट्री है मेरी। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ ज़रा सा। हाँ। अच्छा, ये कोई और चीज़ बन रही है आपकी? अच्छा, मैं तो जूता नहीं उतार रहा हूँ तो माफ़ी कोई चाहूँगा, बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बस जगह मिल जाए सांस लेने की तो ठीक बात हाँ। तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा सबका झंडा बनाते सबका रहते बनाते हैं? हैं। अच्छा, तो वहाँ आने वाले पार्टियों में झगड़ा मन नहीं करता है इसका वाला झंडा खराब बना दे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वाला हमें नहीं तो होता? पैसे चाहिए। पैसे चाहिए आपके लिए? हर झंडा मतलब वो हर है? झंडा माननीय है। हाँ, हर झंडा बराबर है। लेकिन गफ्फार भाई आप ये कह रहे थे कि तिरंगा 20 साल से तिरंगा झंडा लोग अपने घरों में खूब लगाते थे, खूब लगाना शुरू किया है। जी, लेकिन तब आपने इधर चांदनी चौक के इलाके में, इस इलाके में, पुरानी दिल्ली के इलाके में लोग छतों पे या दुकानों पे जिस तरह से तिरंगा खूब सजाते लगाते हैं, अब वैसा नहीं था, लेकिन अब हो गया है। अब हो गया है। पहले भी बहुत था। चांदनी चौक में तो हमेशा से लाल किले के आसपास बल्ली मारन हो गया, चांदनी चौक हो गया, हाँ। पुरानी दिल्ली जितनी है हाँ, वहाँ झंडा खूब लगता था। खूब लगता था। खूब लगता अब प्रधानमंत्री भी आते हैं तो एक तरह से इस वजह से हाँ, इस पूरा वजह से सजाते हैं उसको।
इसमें प्रधानमंत्री के आने की वजह से भी वो पूरा इसकी एक रौनक हो जाती है इस जगह। जी हाँ, वो यही बात है। लाल किला है सामने, वहाँ झंडा फहराते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसकी अहमियत है। इस इलाके को फिर ज़्यादा सजाया जाता है। यहाँ लेडीज चूड़ियाँ पहनती हैं तिरंगी, तिरंगा मेकअप करते हैं, तिरंगे कपड़े पहने जाते हैं, तिरंगी पट्टी लगाते हैं माथे पे, तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा इसका वो है। ये सब राजनीतिक दलों, लेकिन आपका मूल कारोबार जो है वो राजनीतिक दलों के झंडे से ही चलता है, चुनाव आयोग की कृपा से कि जहाँ जहाँ चुनाव हो और वहाँ पे वो सारा बनने लगा है। नहीं, ठीक है। पर उनका तो झंडा बनाने का जो कायदा है वो आप कैसे भी बना सकते हैं उनके ऑर्डर के हिसाब से। हाँ, वो ऑर्डर के हिसाब से बनता है और स्टॉक भी रखते हैं हम। स्टॉक भी रखते हैं, वो आते हैं यहाँ बीजेपी वाले मांगा तुरंत झंडा। हाँ, 1 लाख झंडा मांगा 1 लाख दे दिया, 2 लाख मांगा 2 लाख दे दिया। अच्छा, ऐसे स्टॉक रखते हैं बीजेपी का, कांग्रेस का, एनसीपी का। और जो वो हम चाहते थोड़ा अगर पुराने झंडे अगर आप दिखा सकते निकल जाता है, तब तक मैं अब्दुल भाई से बात करता हूँ। कांग्रेस का पुराना झंडा है। हाँ, मैं दिखाइए जरा सा, दिखाइए निकाल। हाँ, इधर क्या है, इधर आइए, आइए अब्दुल। हाँ, हम ऐसे ही बिना इजाजत के पहुंच जाते हैं धमाक से। बड़ी खुशी की बात है, आप यहाँ पर आए, तशरीफ लाए, हमारा तो बहुत मन खुश हो रहा है कि आप इतने बड़े पत्रकार और इतने बड़े ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये क्या है? और आप बिल्कुल साफ कोई टीवी पे न्यूज वगैरह में। ये तो चरखा वाला झंडा है। जी सर। तो ये अब इतना नया क्यों बना के रखा है? मैंने कांग्रेस अपने निशान तो नहीं बदलने वाली? नहीं, ये असल कांग्रेस तो यही है। हाँ, असल कांग्रेस तो यही है। अच्छा, जब ये AICC में आप जाएंगे तो ये चरखे का झंडा ही लगा हुआ मिलेगा आपको। अच्छा, वो हाथ वाला नहीं मिलता? हाथ वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस यही है। अच्छा, और वो हाथ छाप वाला हाथ झंडा? वाला वो पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अच्छा, अच्छा, आप कह रहे हैं कि AICC में जाने पे चरखा वाला झंडा अब भी चरखे मिलता वाला है? ही मिलेगा। देखिए, इसको बाकायदा राष्ट्रीय तरीके से फहराते हैं वो, ओ, शाम को उतार लेते हैं। अच्छा, वहाँ पे तभी मुझे लगा कि आपने नया कहाँ से निकाल दिया। खैर अब्दुल भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे गफ्फार साहब कह रहे थे कि जो तिरंगा झंडा है वो 20 साल से आम चलन में आया और 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि सब कोई अपना झंडा लगा सकता है, तो उसके बाद बदला होगा, है ना? लेकिन बड़ा मोड़ क्या है झंडे के कारोबार में? बड़ा मोड़ कब आता है? बड़ा मोड़ देखिए, अभी जैसे कारगिल हुआ था, पाकिस्तान की और कारगिल की जंग हुई थी, तो एक जज्बा था, जोश था लोगों के अंदर। एक हमारी जो फौज ने कारनामा करके दिखाया था, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसकी एवज में हर इंडियन के जज्बा था और उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। उस पर डिमांड ज़्यादा निकली थी। अभी जैसे कोई उत्सव होता है, अब ये 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, ये हमारे लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक इतना बड़ा त्योहार है, समझो कि इसे सारे कौम मिलके बनाती है और खूब इसके अंदर जोश और खरोश से। पर आप कह रहे थे कि कारगिल के समय लोग खरीदने लगे थे, मतलब वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा भी, है ना? वो एक ऐसा था कि लोग आकर झंडा लेके गए, बिल्कुल बिल्कुल, अपने घरों में लगाने के लिए। और फिर उसके बाद दूसरा मोड़ आपकी जिंदगी में? जैसे दूसरा मोड़ अभी अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, तो उसके अंदर जो झंडा बिका था, चलते रहते, हाँ, उसके अंदर बड़ा जबरदस्त काम हुआ था। तो हमारे से पूरा भी नहीं हो पा रहा था। हाँ, ये वैसे बीच में बता दो, ये बीजेपी के लिए भी सामान है, कलम वगैरह। जी। पता नहीं बिहार में वो साड़ी वाड़ी बंटने वाली। नई पार्टी बनाई है उन्होंने, वकील साहब हैं। अच्छा, यहाँ योगेंद्र यादव, जय किसान, नहीं, वो अपने प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण जी ने अभी अच्छा, अभी झंडा बनाया हमने। अच्छा, क्या बात है। किसान बोलो। मैं तो आया था यहाँ पे तिरंगे की कहानी की तलाश में, लेकिन अब देखिए कि जो भी जहाँ झंडा बनाता है वो गफ्फार भाई और अब्दुल भाई के यहाँ आना पड़ता है। क्या बात है। ये क्या है? स्वराज अभियान। अच्छा, बड़ी अच्छा।